हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेटा स्टडी पर। आज हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 29, जिसमें कि 400 पोस्ट हैं और ये जुड़ा हुआ है मैकेनिकल ट्रेड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक या उससे ऊपर की डिग्री अगर आपने कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं भी हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये कट ऑफ गलत बता रहे हैं, तो बेशक से आसान तरीके से, बढ़िया आसानी से बता दीजिए कि कट ऑफ सही नहीं है। लेकिन कम से कम थोड़ा सा कमेंट को अच्छी भाषा में ज़रूर रखें, क्योंकि इससे एक तो कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। दूसरी बात, कुछ बच्चे लिखते हैं कि तुझे कुछ नहीं पता, तुझे ये नहीं पता। भाई देखिए, मैं बागेश्वर धाम वाला बाबा तो हूँ नहीं, सिर्फ हम एक कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कट ऑफ फाइनल है, जो हमने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, हम किस डाटा के आधार पर कर रहे हैं। कोई और किसी और डाटा के आधार पर कर रहा हो, किसी को लगता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, किसी को लगता है कि बहुत कम जाएगी। अब जैसे कि अगर हम इसी ग्रुप की बात कर लें, अब देखिए 3,57,462 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब इन स्टूडेंट्स में से मैकेनिकल आईटीआई, जिन्होंने मैकेनिकल आईटीआई कर रखी है या फिर पॉलिटेक्निक कर रखी है, बीटेक कर रखी है, वो इनमें से कितने हैं, इस चीज़ का कोई ऑफिशियल डाटा किसी के पास नहीं है। ना ही एचएसएससी ने इस प्रकार का कोई डाटा दिया है कि इस ब्रांच से बीटेक या बीए करने वाले लोग इतने हैं, बीकॉम वाले इतने हैं, या जो भी है। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक एनालिसिस ही कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डाटा हमारे पास इस बात का ज़रूर है कि 70 और 70+ नंबर वाले लोग लगभग 8 से 9% हैं। अगर 60 से 70 वालों की बात करें तो इस कैटेगरी में थोड़े से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। लगभग 18-19% स्टूडेंट्स 60 से 70 नंबर वाली कैटेगरीज में हैं। अब जिस ग्रुप की कट ऑफ हम 65 के आसपास बता रहे हैं, हम उन इसी डाटा के आधार पर ही उसको बता रहे हैं। तो इस बात का आगे थोड़ा सा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की कट ऑफ। इस ग्रुप में 29 ग्रुप में 222 से लेकर और 234 तक लगभग 12-13 कैटेगरीज हैं। टोटल पोस्ट 400 हैं और सभी में आईटीआई डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल से। किसी में एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहीं पे नहीं मांगा गया है। कुछ कैटेगरीज में जो है 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो कहीं पर मैट्रिक के साथ आईटीआई डिप्लोमा इन मैकेनिकल। तो अब कुछ लोग अगर हम कहेंगे कि कट ऑफ कम जाएगी, तो वो कहेंगे कि मैट्रिक पास वाले, आईटीआई वाले, पॉलिटेक्निक वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर कैटेगरीज में एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस को किसी में प्रेफरेंस की बात कही गई है, तो किसी में कंपलसरी एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल, यहाँ तक कि 5-5 साल का भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे कि आप 233 नंबर कैटेगरी में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में मांगा गया है। ऐसे ही 234 नंबर कैटेगरी में भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये चीज़ें जो हैं कट ऑफ को नीचे लेकर आती हैं डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी से ही, अब क्योंकि लगभग आधी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, वही चीज़ कट ऑफ को थोड़ा सा डाउन लेके आएगी, क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट्स इन सभी कैटेगरीज में नहीं भर पाएंगे। और टोटल 400 कैटेगरी हैं, तो लगभग 1600 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं मेन पेपर में बैठ पाएंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए अगर हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें, तो ये 60 to 61 के अराउंड रहने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर बात करें बीसीबी कैटेगरी की कट ऑफ की, तो बीसीबी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 58 और बीसीए कैटेगरी की कट ऑफ 54 के करीब रह सकती है। ऐसी कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ी सी और डाउन जाएगी और ये रहेगी 47 to 48। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ पोस्ट जो हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की भी हैं। अब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 8 पोस्ट हैं और
8 पोस्ट भी अलग अलग 4 कैटेगरीज में है। तो किसी में तो एक ही है, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं। तो इन कैटेगरीज की कट ऑफ भी लगभग 55 के अराउंड तो आराम से रहेगी, क्योंकि पोस्टों की संख्या कम है और इनमें कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिनमें स्क्राइब साथ में बैठते हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों अगर बात करें ESM कैटेगरी, ESM में भी जो 4 कैटेगरी अलग अलग हैं उसमें भी पोस्टों की संख्या कम है, लेकिन ESM कैटेगरी में कट ऑफ जो है बहुत कम जाती है। अगर ESM जनरल कैटेगरी की बात हम करें तो यहाँ पर कट ऑफ जो है 48 के आसपास आ सकती है। ऐसे ही BCB में 45 और 43 जो है BCA कैटेगरी में, और अगर SC कैटेगरी से अगर आप हैं तो 40 के अराउंड ही मुश्किल से कट ऑफ जाएगी। दोस्तों ये सभी कट ऑफ एनालिसिस अलग अलग डाटा के आधार पर किए जाते हैं। हम इनके बारे में ये नहीं कहते कि यही फाइनल होगा, कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन मेरा इस रिलेवेंट फील्ड में मैं लगभग 7 साल से इसी प्रकार के एग्ज़ाम देता आ रहा हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही ये कट ऑफ एनालिसिस करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये ठीक लग रही होगी।